देखिए पहले ना गांधी जी परेशान करते थे और अब रविंद्र जडेजा इंग्लैंड वालों को ना गुजराती सूट नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो ऐसा लगा कि किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं उठ गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जोकोविच सेमीफाइनल हार चुके थे। ऑस्ट्रेलिया में ही चल रहे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच में अब वेस्ट इंडीज वाले भी गाबा का ढाबा बनाने वाली पोजीशन में आ चुके हैं। ये दोनों चीजें देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सही दुनिया में हूं। इसलिए मैंने सोचा कि ट्विटर पर जाकर माइकल वॉन का भिंडी रोना देख लेते हैं। कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा पिच के लिए। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि माइकल वॉन ने कहा कि गलती पिच की नहीं बल्कि इंग्लैंडियों की है। मतलब हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अचानक से इस संसार का ऐसा निर्माण कर दिया आपने जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। लेकिन अगर कुछ सीधा सीधा हुआ है तो वो है टीम इंडिया की अपने घर पर डोमिनेंस। भाई साहब क्या बल्लेबाजी करी है जायसवाल ने, केएल राहुल ने और जड्डू भैया ने। इंग्लैंड के गेंदबाजों को लग रहा होगा कि शोएब बशीर की तरह उनका भी वीजन नहीं आना चाहिए था। दिन भर धीमी आंच पर पकाया है, जले पर नमक डाला है, स्वादानुसार। एक काम करते शुरू से शुरू करते हैं। तो दिन का खेल शुरू होने पर हमारा फोकस थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने कल ऑलरेडी मार मार के अंग्रेजों की सुजा दी थी और मीडिया वालों को एक नया टर्म दे दिया था। बैज बॉल के बदले जैस बॉल के भाव शेयर मार्केट में बढ़ गए थे। लेकिन जब आप तलवार की नोक पर अपनी जान लेकर चलते तो रिस्क तो रहता ही है। जायसवाल 74 गेंद में 80 बनाकर आउट जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने टेस्ट में वीरू पाजी की याद दिला दी। लेकिन एक तरफ जायसवाल जहां झंडा गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट के प्रिंस बार बार फेल होते जा रहे हैं। आज भी वो बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब रहे और उनका नाम तो नीतीश कुमार भी नहीं है कि हमेशा पावर में बने रहे। परफॉर्म करने के लिए उनके पास बस एक और मैच है, वरना तीसरे टेस्ट में जब कोहली वापस आएंगे तो किसकी जगह आएंगे ये बताने का आपको इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन ये 2 विकेट होने के बावजूद टीम इंडिया पहले सेशन में मजबूत पोजीशन में रही और लंच तक इंडिया का स्कोर 222 हो चुका था 3 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल और अय्यर क्रीज पर थे। लंच के बाद सबसे पहला काम तो ये हुआ कि टीम इंडिया ने पहली फुर्सत में इंग्लैंड के स्कोर को पार कर दिया और लीड चढ़ानी शुरू कर दी। ये काम केएल राहुल ने 2 छक्के लगाकर किया। केएल राहुल खुद तो अपनी अचीवमेंट पर खुश नहीं दिखते, लेकिन इसकी भरपाई उनके ससुर सुनील शेट्टी कर देते। भगवान ऐसा ससुर सबको दे। लेकिन फिर सुनील शेट्टी को आज दुख भी बहुत हुआ होगा, क्योंकि केएल राहुल अपनी सेंचुरी से चूक गए और 86 बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर भी 35 के स्कोर पर रेहान अहमद का शिकार बने। लेकिन जडेजा भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? जड्डू भाई एकमात्र एक्टिव क्रिकेटर जो अयोध्या गए और वहां से आते ही उनको इसका फायदा भी मिला। चाय तक इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 309 हो चुका था। जडेजा 45 बनाकर नॉट आउट और उनके साथ विकेटकीपर भरत 9 रन बनाकर खेल रहे थे। इंग्लैंड के ऊपर 63 की लीड चढ़ गई थी और उनको समझ में आ गया होगा कि गई भैंस वाटर में, बोले तो पानी में। चाय के बाद सबसे पहले ये चीज अपने को देखने को मिली कि जड्डू भैया की तलवारबाजी सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्होंने लगा ली अपनी 50। दूसरी ओर पर विकेटकीपर शिखर भारत ने भी इंग्लैंडियों को अच्छे ढंग से सताया, लेकिन 41 के स्कोर पर जो रूट का वो शिकार बन गए। अश्विन भी हैदराबाद के मैदान को 4 मीनार समझकर घूमने निकल गए और रन आउट हो गए। इंग्लैंडियों को लगा होगा कि 2 विकेट जल्दी जल्दी मिल गए, अब जल्दी जल्दी टीम इंडिया को निपटा देंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि अश्विन, जडेजा और अक्षर ही ये तिकड़ी स्पिन गेंदबाजी एक तरह से टीम इंडिया के लिए चीट कोड है, इसका अंदाजा आपको बैटिंग में और ज्यादा लगता है, क्योंकि तीनों ही बेहतरीन बैटर्स भी हैं। 9वें नंबर पर खेलने आए अक्षर ने रविंद्र के साथ मिलकर, जी जड्डू भैया के साथ मिलकर एक और पार्टनरशिप लगा डाली और गुजरातियों का अंग्रेजों को परेशान करने का चलन 2024 में भी जारी रहा, वो भी रिपब्लिक डे के दिन। रिपब्लिक डे का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने पहली पारी में 421 बना लिए 7 विकेट के नुकसान पर, यानी इंग्लैंड पर 175 रन की लीड हासिल कर ली है। यानी 3 दिन में मैच खत्म होने की मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। लेकिन कल फिर से उठना है, जडेजा भाऊ की सेंचुरी, उनका तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन देखना है, अक्षर बापू की धुआंधार तेज बैटिंग देखनी है और इंग्लैंडियों का लटका हुआ मुंह देखना है। आप भी जरा जड्डू भाई और अक्षर बापू की तारीफ में अगर कुछ लिखना चाहो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ ही कीवी ऐप को डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके ये ऐप को डाउनलोड करोगे, कई सारे क्विज मिलेंगे, उसमें आप खेलो, अपनी नॉलेज दिखाओ और ढेरों पैसे जीतने का मौका पाओ। लेकिन फिलहाल जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना। कल मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।